गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 58 तक कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में उन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 59 में उन्होंने कहा है हमें x की वैल्यू निकालनी है और रिलेशन क्या दे रखा है, x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन देख काफी इजी है, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। tan 45 किसके बराबर होता है, 1 के। cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के। sin 60 किसके बराबर होता है, √3/2 के। और cot 60 किसके बराबर होता है, cot 60 जो होता है वो tan 60 का उल्टा होता है। तो tan 60 कितना होता है, √3। तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3। क्लियर है। तो अब देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, x/2 इज इक्वल टू √3 से √3 चला जाएगा 1/2, इससे कट गया तो x कितना आ गया, 1 आ गया। सही। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। ज्यादा क्लियर है बच्चों। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में इन्होंने कहा है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और इसके तीनों एंगल जो है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये एपी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एपी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन बी जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अच्छा एपी तो पता है आपको, एपी में क्या होता है बताओ, एपी में क्या होता है, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सही। तो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम है एबीसीडी, सॉरी एबीसी। क्लियर है। अच्छा अब इसमें जो है आप एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीन एंगल आपको गिवन है। इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वही इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होगा ना, एपी यही तो कहती है। तो हम क्या करते हैं, इसको तो a माइनस डी मान लेते हैं, इसको a और इसे a प्लस डी। याद है एपी में जब भी हम 3 नंबर मानते हैं तो वो इस तरीके से ही मानते हैं। क्लियर है। तो अच्छा अब आप बताओ इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सही है। तो अब यहाँ रख देते हैं हम a माइनस डी, a और a प्लस डी किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो 3a किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। तो a किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के। आ गया समझ, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ ऐसे कर लो, देखो इसमें a जो है वो 60 डिग्री आ गया। क्लियर है। तो a हमने किसे माना है, एंगल b को माना है ना। a हमने किसे माना है बताओ, एंगल b को ना। तो पूछा भी तो आपसे साइन एंगल b है, तो साइन 60 कितना होता है बताओ, √3/2। दोबारा समझ लो, इन्होंने कहा है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके जो तीनों एंगल्स हैं, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इसके तीनों एंगल्स जो है वो एपी फॉर्म करते हैं। एपी में क्या होता है, एंगल ए और एंगल बी का जो डिफरेंस होगा वो एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस के बराबर होगा। इसे मैंने एंगल ए को तो a माइनस डी मान लिया, एंगल बी को a मान लिया, एंगल सी को a प्लस डी मान लिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, d। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, d। तो इसका मतलब ये क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इससे a जो है वो 60 डिग्री आ गया। और a हमने माना किसको था, एंगल b को।
सही। तो आपसे पूछा गया है साइन ऑफ एंगल बी पूछा है ना, तो साइन 60 किसके बराबर होता है? √3/2 के। तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें? हाँ जी बताओ। बताओ। सही वाला क्वेश्चन चलिए, समझ नहीं आया। अच्छा देखो एपी क्या होता है? एपी याद है कुछ? क्या होता है एपी याद है बेटा क्या होता है? हाँ तो पढ़ाई करा करो ना, बिना पढ़ाई कुछ नहीं है। देखो एपी में क्या होता है, जैसे मान लो ये सीरीज दे रखी है 2, 8 और 14, सही। ये आपको सीक्वेंस दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6। अब नेक्स्ट फाइनल आगे समझ? डिफरेंस 6 हो गया। हाँ तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है ना, इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा अब वो कहता है आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इसके तीनों एंगल्स जो है वो एपी फॉर्म करते हैं। एपी मतलब एंगल ए और एंगल बी का जो डिफरेंस होगा वही एंगल बी और एंगल सी के बीच का होगा। तो जब भी 3 नंबर आप मानते हो एपी में तो हमेशा ऐसे मानते हो, पहले को तो a माइनस डी मान लेते हो, दूसरे को ओ ए, और तीसरे को क्या मान लेते हो? a प्लस डी। क्लियर है? सर डी क्या है? डी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। डी इन दोनों के बीच का क्या है? डिफरेंस है। क्लियर है? अब देखो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है? a माइनस डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? d। अब देखो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी, तो माइनस डी से प्लस का d कट गया, तो 3a कितना आ गया? 180 डिग्री, तो a कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये आ गया समझ? तो ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है बच्चों। करें आगे? अच्छा अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 मैंने लिखा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट सेक स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है? 3 के। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी? tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे निकालोगे आप लोग। आपको सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा कैसे निकालोगे बताओ? दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सेक थीटा किसके बराबर आ गया? √3 के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3/1। ये होता किसके बराबर है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। तो इससे हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? √3 और बेस कितना आ गया? 1। तो इससे हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। v है h स्क्वायर किसके बराबर होगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ये कितना आएगा? 3 माइनस 1, तो p कितना आ गया? √2। तो p किसके बराबर आ गया? √2। क्लियर है? अच्छा अब देखो, अब एक बार आपको तीनों साइड्स मिल गई तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो ना। tan थीटा बताओ किसके बराबर होता है बच्चों? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है इन्होंने? √2 और बेस कितना दे रखा है? 1। सही। अच्छा दूसरा कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर? √3 और परपेंडिकुलर कितना है? √2। यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल लोगे ना आंसर तो। सेक थीटा से हमें हाइपोटेन्यूज और बेस मिल गया, इसकी हेल्प से हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया।
सही है। और एक बार तीनों साइड्स आपको पता लग जाए तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर देना, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। सर आंसर 1/7 है। देख लेना जो भी हो। सर आप एक बार बता दीजिए। ये कितना आएगा 2 माइनस 3/2। ये आएगा 4 माइनस 3 1/7। तो ये ऑप्शन है बी। सर सही है ना आंसर? हाँ ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। मैंने लगाए द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री और अप टू 10 89 डिग्री। सही, इसकी हमें जो है वैल्यू जो है फाइंड आउट आपको करनी है। यहाँ देखिए 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई में चलनी है सारी टर्म्स, और आखिरी में क्या आ रहा है 10 89 डिग्री। हमें क्या करना है बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बच्चों क्या लगेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम। टेन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा के। टेन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा के। क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम पेयरिंग करते हैं। 10 1 डिग्री की तो 10 89 डिग्री से पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हम किन की करते हैं, जिनके एंगल का सम, हम उन दो टर्म्स की पेयरिंग करेंगे जिनके एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो। सही। ऐसे जो 10 2 डिग्री है इसकी पेयरिंग किससे बन जाएगी 10 88 से। अच्छा इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो ये डॉट होगा। डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। इसे हम क्या पढ़ेंगे 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 4 डिग्री, ऐसे ही इंटू में चलती जाएंगी टर्म जब तक 10 89 डिग्री नहीं आ जाता। अच्छा ये जो 10 3 डिग्री है इसकी पेयरिंग किससे बनेगी 10 87 डिग्री से। क्लियर है। अच्छा अब देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। 10 थीटा किसके बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा और यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा। क्लियर है। और लगभग बीच में क्या आ जाएगा 10 45 और ये 10 87 डिग्री 10 88 डिग्री और 10 89 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अभी पहले ना समझ लो, बाद में नोट करना। ये कितना आ जाएगा बताओ 10 89 डिग्री, ये 10 88 डिग्री, ये 10 87 डिग्री।
tan 45 कितना होता है 1। ये मैंने 10 लिख दिया गलती से। cot 89 डिग्री, ये cot 88 डिग्री, ये cot 87 डिग्री, ये tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। क्लियर है? अच्छा cot किसके बराबर होता है बच्चों? 1/10 की ना। तो देखो ये वाली टर्म तो इससे कट गई, ये वाली इससे और ये वाली इससे, आंसर क्या आ जाएगा 1। सही है? देखो भाई यहाँ पे ना 1 से लेके 89 तक आपको सारे एंगल्स दे रखे हैं, तो इसमें ना 44 पेयर बनेंगे। 1 का किसका साथ बन रहा है? 89 के साथ। 2 डिग्री किससे बन रहा है? 88 के साथ, है? 3 डिग्री किससे बन रहा है? 87 के साथ। ऐसे ही जो 44 डिग्री वाला बन रहा होगा वो 46 डिग्री के साथ पेयरिंग बना रहा होगा, और बीच में टर्म बच जाएगी सिर्फ 45, 1045 डिग्री। इसके इधर की सारी टर्म्स इधर के सारी टर्म्स के साथ पेयरिंग बना लेंगी और वो आपस में क्या होगी? कट जाएंगी। तो एट द एंड बचेगा क्या? सिर्फ 1045 डिग्री। वो किसके बराबर होता है? 1 के। भैया 1 ही तो आएगा जब ये आप काट रहे हो ऊपर नीचे। क्लियर है? तो 1 को 1 के साथ जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आना है? 1 ही आना है। ये आगे बात समझ नहीं आई? पहले तुम नोट करो, इसको दोबारा बताता हूँ मैं फिर। जल्दी नोट करो बच्चों। करा तो ये नोट कर लो, फिर बताता हूँ मैं आपको। कर लिया नोट? देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। कौन सा नंबर है ये? 61 62। देखो यहाँ पे आपको देगा tan 1 डिग्री,
tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 46 डिग्री और एंड में आएगा tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। सही। अब देखो यहाँ पर ना इसका तो इसके साथ पेयर बन जाएगा, इसका इसके साथ पेयर बन जाएगा। पेयरिंग हम बनाते किन दो टर्म्स की है जिनके एंगल का सम 90 हो। इसकी पेयरिंग इसके साथ बन जाएगी, क्लियर है। ऐसे ही इसकी पेयरिंग इसके साथ बन जाएगी, बीच में सिर्फ tan 45 बचेगा। बाकी इधर 44 टर्म्स हैं, इधर 44 टर्म्स हैं और बीच में tan 45 है। इधर के जो 44 टर्म्स हैं उनकी इधर के 44 टर्म्स के साथ क्या होगी, पेयरिंग बन जाएगी और वो आपस में कट जाएंगे जब आप फार्मूला लगाओगे तो। सही। कैसे? tan थीटा का क्या फार्मूला होता है, cot 90 माइनस थीटा, इसका cot 90 माइनस थीटा, इसका cot 90 माइनस थीटा, क्लियर है। इसका क्या आएगा, cot 90 माइनस थीटा। ये मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, ये tan 46 एज इट इज, tan 87 एज इट इज, tan 88 एज इट इज, tan 89 एज इट इज। आगे बात समझ। अब बताओ ये किसके बराबर होता है, cot 89 डिग्री, ये cot 88 डिग्री, cot 87 डिग्री, cot 46 डिग्री। tan 45 क्या होता है, 1। ये tan 46 डिग्री, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। क्लियर है। तो अब देखो cot 1/10 के बराबर होता है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/, ये 1/10 46 डिग्री, ये tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। सही है। तो देखो ये तो इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, ये इससे, ये इससे, तो ये 1 बचेगा उसका। आगे समझ। क्लियर है। तो चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ये नंबर क्या आएगा, ओरल क्वेश्चन है 63। इसमें आपको कोई पेयरिंग वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। जीरो आएगा आंसर इसका। देखो यहाँ पर जो है आपको ना टर्म्स जो है दे रखी है, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ऐसे ही इंटू में जा रहा है। और आखिरी टर्म क्या रखिए, cos 180 डिग्री। यहाँ दे रखा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री और लास्ट में cos 180 डिग्री। यहाँ पर मतलब 180 टर्म्स है टोटल। इसे सॉल्व कर कर हमें आंसर बनाना है। अच्छा पेयरिंग वगैरह तो यहाँ भी बनेगी, मगर यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ता पेयरिंग बना पाते कि नहीं बना पाते। आप ये देखो बीच में cos 90 आ रहा होगा कहीं ना कहीं। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। सही। आपको कोई कहेगी इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगी, 0 ही आएगा।
भाई इसका जितना मर्जी बड़ा आंसर हो, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 हो जाएगा। सही। ऐसे ही यहाँ पर कितनी टर्म्स है टोटल 180, और उनको आपस में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मगर बीच में कहीं ना कहीं cos 90 तो आएगा ही। cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो पूरी की पूरी जो है टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। कर लोगे तो ये नंबर है 63 और ऑप्शन क्या है इसका, डी आंसर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री इंटू 80 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पे देखो टोटल 4 टर्म्स हैं और चारों की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसे बनाओ पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग बन जाएगी क्योंकि इन दोनों में जो एंगल्स यूज हो रहे हैं उनका सम कितना है, 90 है। ऐसे इन दोनों की भी पेयरिंग बन जाएगी। यहाँ पर दोनों एंगल्स जो यूज हो रहे हैं उनका सम कितना है, 90 है। क्लियर है। तो यहाँ लगाएंगे सबसे पहले हम tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, cot 90, इसका बन आएगा आंसर cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। यहाँ पे भी tan थीटा क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा। ये tan 75 डिग्री और ये tan 80 डिग्री। तो ये कितना आ गया, cot 80 डिग्री, cot 75 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। सही। cot किसके बराबर है, 1/10। तो ये टर्म इससे चले जाएगी, ये इससे, तो 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर तो। हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आप लोग। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा
साइन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा प्लस टेन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा। इसकी वैल्यू जो है हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो देखो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के ना। और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा। और ये tan थीटा एज इट इज अपॉन में cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा। और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तब देखो ये तो इससे चला गया। अच्छा साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो कट कर क्या आएगा आंसर? 1। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कट कर आंसर क्या आएगा? 1। और ये 1, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ये तो पता है आपको, कोसेक 1/sin होता है, इसलिए वो साइन थीटा से क्या होगा? कट जाएगा। ऐसे सेक 1/cos होता है, तो cos थीटा से क्या होगा? कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो ये ऑप्शन है बच्चों आपका सी। अब देखिए 66 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 में इन्होंने कहा है यहाँ पर साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है हमें? cos 2 थीटा माइनस 45 डिग्री के। और आपसे पूछा गया इन्होंने टेन थीटा के बारे में पूछा, क्या होगा? टेन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, सही। अच्छा सबसे पहले ना हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। थीटा एक बार निकल जाएगा तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है? तो बताओ कैसे करोगे? इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो एक बात ध्यान रखने के, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, अगर यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है? cos 90 माइनस थीटा के। अब कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है? तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर। तो थीटा कितना आ जाएगा? 135.3। तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। सही। अब थीटा को यहाँ रख दो, तो tan 45 किसके बराबर आ जाएगा? 1। तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा बच्चों।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 67। सिक्सटी सेवन मैंने लिखा है साइन 5 थीटा जो है वो किसके बराबर है, cos 4 थीटा के बराबर है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 2 साइन 3 थीटा माइनस √3 tan 3 थीटा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे वही होगा बच्चों, जब हम कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि या तो ये दोनों टर्म्स साइन में हो जाए या दोनों टर्म्स कॉस में हो जाए। सही? मान लीजिए आपको ये साइन में दे रखा है, इसे मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये कॉस क्या होगा 90 माइनस थीटा ना। सही? अब कंपेयर कर लेंगे, हम कंपेयरिंग बोथ साइड। 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 9 थीटा, तो थीटा कितना आ गया 10 डिग्री। सही? इसको हम यहाँ रख देंगे 2 साइन 30 डिग्री √3 tan 30 डिग्री। क्लियर है? थीटा की जगह 10 रख देंगे ना। अच्छा बताओ साइन 30 कितना होता है 1/2 और tan 30 कितना होता है 1/√3। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया। कौन सा ऑप्शन है चाहिए बी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 मैंने लिखा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें a प्लस बी जो है 90 डिग्री दे रखा है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है tan a tan b प्लस tan a cot b अपॉन sin a sec b माइनस sin स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर b। क्लियर है? आपको गिवन क्या है a प्लस बी किसके बराबर है 90 डिग्री के। क्लियर है? तो कैसे करोगे भाई, इन दोनों की पेयरिंग बन रही है ना बच्चों, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे हम। tan a तो एज इट इज लिखता हूँ, tan b को क्या लिखूंगा cot 90 माइनस बी ना। ये ऐसा करो tan ही रहने दो आप, b की वैल्यू उठा के रख दो, कितनी आएगी 90 माइनस की। आती बात समझ? अच्छा यहाँ पे tan a एज इट इज cot b की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री माइनस a। ये तो आगे बात समझ। यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ किसकी b की, कितना होगा 90 डिग्री माइनस a ना, पक्का। अब यहाँ पर साइन a एज इट इज, b की जगह क्या लिखूंगा 90 माइनस a। क्लियर है? यहाँ पर b की जगह रख दो 90 माइनस a। तो अब देखो क्या आएगा यहाँ पे
tan A cot A, tan A tan A, यही तो होगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। और ये साइन है। sec का क्या होता है बताओ? cosec। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा। और ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। यहाँ की बात समझ में बच्चों? अब ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट के क्या आएगा? 1। और ये tan स्क्वायर है। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कितना आएगा? 1। और ये 1। तो tan स्क्वायर ही आंसर आ गया। क्लियर है? तो कर लीजिए सब। अच्छा, tan स्क्वायर एक बच्चों ऑप्शन तो दे नहीं रखा, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या होगी? 90 माइनस b ना। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा ना। तो cot स्क्वायर b आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? b। भाई tan स्क्वायर है, कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखा, तो हमने क्या किया? a की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस बी। तो a की जगह रख दिया 90 माइनस बी। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot स्क्वायर भी आ गया। इसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69, 70, 71, 72, ये तो बुक के क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद ही करने हैं। सही? मैं आपको 73 करवा रहा हूँ क्वेश्चन। सेवेंटी थ्री देखो बच्चों, सेवेंटी थ्री में उन्होंने कहा है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन b प्लस सी बाई 2। इसकी वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। सही? अच्छा ये बताओ, अगर ए बी सी तीनों एंगल्स दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के, तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। तो आप क्या करो, यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकाल लो। क्या आएगी बताना? 180 डिग्री माइनस ए।
यही तो आएगी। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो ये कितना आएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन होगा इसका। कर लोगे तो